हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि अभी अभी सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है। तो अभी बच्चे क्या करेंगे, सेमेस्टर 5 की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, जब तक आपको आपका सिलेबस जो नया सिलेबस है वो पता ना हो तब तक आप सेमेस्टर 5 की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो समझिए एक ऐसी तैयारी होगा जिसका डेस्टिनेशन तो आपको पता है लेकिन आपको तरीका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, हम लोग पहले जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दोस्तों, ये SBPD पब्लिकेशन हिस्ट्री के किताब से लिया गया है, जो सेमेस्टर 5 के विषय सूची को बता रहा है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। हर एक साल दोस्तों कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाए जाते हैं, किसी टॉपिक्स को ऐड किए जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, जैसे कि विनोबा भावे या विनोद बिहारी या रांची यूनिवर्सिटी के, कभी कभी क्या होता है कि वे अपडेट नहीं देते हैं। तो वही चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, कि क्या है इस बुक में। ये बुक जो है दोस्तों न्यू पब्लिकेशन है। तो चलिए चलते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इस बार पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है विषय सूची। ये बुक का ही एक पेज है दोस्तों, जो क्या करता है, हमारे सिलेबस को बता रहा है। आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपको सेमेस्टर 5 में जो है दोस्तों 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं? 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जो आपके कोर होते हैं 11, कोर 12। ठीक है दोस्तों, ये तो 2 कोर होते हैं, लेकिन 2 DSC भी होते हैं, DSC 1 एंड DSC 2। ठीक है दोस्तों, आपका जो जेनरिक है और AECC है वो इसमें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। DSC 1 और DSC 2 जो है आपको उसमें हिस्ट्री से ही रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। यदि आप इंग्लिश ऑनर्स के हैं तो आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, हिंदी ऑनर्स के हैं तो आपको कुछ और, लेकिन आप हिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो कोर 11, कोर 12 और DSC 1 और DSC 2 जो कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स से ही रिलेटेड रहेगा, हिस्ट्री से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। क्या है, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या है दोस्तों? मध्यकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि 1526 ईस्वी से, जहाँ से मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वहाँ से लेकर 1707 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं कि नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों इतिहास लेखन। इसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्रोत एवं विभिन्न उपागम। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो सेमेस्टर्स के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, चाहे विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, आपके जो वेबसाइट पे जो अपलोडेड रहते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें उतनी ढंग से नहीं रहती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स में दिए रहते हैं, लेकिन आपके बुक्स में एकदम इन डिटेल में दिया रहता है। मैं आपको बार बार बता दूं कि ये SBPD पब्लिकेशन का है। कौन सा दोस्त? SBPD। ठीक है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 2 आपको पढ़ना है बाबर के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? बाबर के बारे में। उसका साम्राज्य निर्माता जो था, मुगल साम्राज्य का जो बाबर था, उसके बारे में समझना है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे। उसके बाद तीसरा में आपको पढ़ना है हुमायूं के संघर्ष, उसके निर्वासन, उसके पुनर्स्थापन के बारे में। 4th नंबर में आपको पढ़ना है शेरशाह सूरी, शासन प्रबंध और उपलब्धियां के बारे में। शेरशाह सूरी के नाम तो आप जान रही होंगे। ठीक है, अगला आपको पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर के बारे में। और अकबर के बारे में आपको पढ़ना है इसका प्रारंभिक जीवन, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर की विजयें, दक्षिण नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, राजस्व प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, अकबर का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों जो 6 नंबर में हम देख रहे हैं, कोर 11 का है। ये किसका है? कोर 11 का, ध्यान दीजिएगा। क्या है? जहांगीर के बारे में। जहांगीर का राज्यरोहन, 12 उद्घोषणाएं, विद्रोह, दक्षिण नीति, नूरजहां का प्रभाव और चरित्र, और जहांगीर का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला है 7 नंबर में दोस्तों शाहजहां के बारे में क्या पढ़ना है? राज्यरोहन, विद्रोह, दक्षिण नीति, मध्य एशियाई नीति, उत्तर पश्चिम सीमा नीति, उत्तराधिकारी का युद्ध।
अगला है दोस्तों 8 नंबर में औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब की जीवनचर्या, मुख्य नीतियाँ क्या क्या थी, विद्रोह क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, चरित्र क्या है। अगला है दोस्तों मुगल प्रशासन एवं संस्थाएं। मुगल प्रशासन के बारे में समझना है, जो मुगल साम्राज्य वहाँ की प्रशासनिक नीति क्या थी, वहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थाएं क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अगला जो 10 नंबर है दोस्तों वो है मुगल काल में आर्थिक जीवन। मुगल काल का आर्थिक जीवन के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं 11th में क्या है हमारा, मुगल काल में सांस्कृतिक विकास को पढ़ना है। 12th है दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, आखिर मुगल साम्राज्य जो था उसके पतन के क्या क्या से कारण हैं उनको पढ़ना है। अगला पढ़ना है दोस्तों मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष में आपको पढ़ना है शिवाजी की विजय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समझना है उनका प्रशासन और पेशवाओं के अधीन मराठा, इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। किसमें, कोर 11 में। ये हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला जो एकदम लास्ट है वो आपको पढ़ना है यूरोपियनों का भारत में आगमन। इसमें प्लासी का युद्ध के बारे में इन डिटेल से आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ हमारा कोर 11 हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 का सिलेबस। अगला हम समझते हैं कोर 12 में आपको क्या पढ़ना है। तो कोर 12 में आपको पढ़ना है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चीन एवं जापान का इतिहास। क्या पढ़ना है दोस्तों, चीन एवं जापान का इतिहास, जो कि 1839 से लेकर दोस्तों 1949 तक आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे विषय हैं जिसके बारे में आपको इन डिटेल में पढ़नी है। तो नंबर 1 में आ जाता है दोस्तों चीन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अफीम युद्ध के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये बुक से लिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप पेज नंबर भी देख रहे होंगे इधर, ठीक है। तो क्या है कि बुक से पढ़ने में या बुक में जो चीज़ें दी गई है ना दोस्तों, इसमें एक एक पॉइंट के बारे में लिखे गए कि इसके अंदर आपको कौन सी पॉइंट्स पढ़नी है। हालांकि आप वेबसाइट पे यदि जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से यदि किसी सिलेबस को डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से वो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ ये अभी का न्यूनतम यानी नई संस्करण है दोस्तों, न्यू पब्लिश्ड बुक है SBPD में, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको मार्केट में हायर कर सकते हैं। अगला जो है दोस्तों आपको पढ़ना है टाइपिंग विद्रोह। क्या पढ़ना है दोस्तों, टाइपिंग विद्रोह, ठीक है। इसका कारण और इसका परिणाम को जानना है आपको दोस्तों, ठीक है। अगला जो है 3 नंबर में आपको पढ़ना है, ये कोर 12 का है। किसका है दोस्तों, कोर 12 का। इससे पहले आपने किसका देखा, 1526 से जो देख रहे थे, ठीक है, 1707 के आसपास, वो आपने देखा कोर 11 का। कोर 12 में तीसरा है दोस्तों चीन में वित्तीय साम्राज्यवाद एवं खुले द्वार की नीति। आपको चीन में जो वित्तीय साम्राज्यवाद था, फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म था, उसके बारे में समझना है। और ओपन डोर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आपके सभी टॉपिक्स के वीडियो आपके इस YouTube चैनल में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो है दोस्तों 4 नंबर में सुधारों का काल एवं बक्सर युद्ध। आपको यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप देख लेना, बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला जो है दोस्तों 5 नंबर में गणतांत्रिक क्रांति एवं सन्यात सेन की गतिविधियां, ठीक है। इसको जो है आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन जो है ना और सन्यात सेन की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में इसको आपको पढ़ना है। अगला है दोस्तों कुओमिंतांग। कुओमिंतांग जो है दोस्तों इसके बारे में समझना है। और साम्यवाद दल, ये दोनों दलों के जो संघर्ष हैं, ये दोनों दलों के बीच की जो संघर्ष है ना, इसको पढ़नी है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो कुओमिंतांग जो है उसके बारे में समझना है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों साम्यवादी क्रांति और मौत से तुंग की भूमिका, ठीक है दोस्तों। किसका, मौत से तुंग की जो भूमिका है और साम्यवादी क्रांति है उसको पढ़ना है। अगला है दोस्तों 8 नंबर में आपको पढ़ना है जापान पर पाश्चात्य प्रभाव। जापान पर पाश्चात्य प्रभाव को पढ़ना है। अगला आपको पढ़ना है मेइजी राज्य। कौन से दोस्तों, मेइजी स्टेट और जापान का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। 10 नंबर में आपको पढ़ना है दोस्तों रूस व चीन के साथ जापान के संबंध, यानी कि किस प्रकार से जापान जो है रूस और चीन के साथ रिलेशंस हैं उसको पढ़नी है आपको। अगला है दोस्तों जापान में सैन्यवाद का उदय के बारे में पढ़ना है, यानी कि राइजेस ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है 12th नंबर में प्रथम एवं द्वितीय युद्ध में जापान की भूमिका,
ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको तो पढ़नी है। अब इसका इंग्लिश में जो है मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो बच्चे इंग्लिश में हैं आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है वे सारे सिलेबस इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक हिस्ट्री कोर 11 का है जो कि आपको 1 2 3 4 से लेकर 10 नंबर सीरियल तक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री कोर 12 में, जो कि 1 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक है। और इसी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, जो भी आपको पॉइंट्स आपको पढ़नी है दोस्तों, वे सारे जो है पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, सभी दिक्कतों का हल जो है हम करने के लिए हमेशा तैयार हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो आपका बच जाता है DSC 1, ठीक है दोस्तों, और DSC 2, ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या पढ़नी है इसके लिए मैं करंट में तुरंत जो है इसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अभी जो है आप DSC 11 DSC 12 का जो है सिलेबस आप नोट डाउन कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैं आपको सबको याद दिला दूं कि ये चैनल खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं। ठीक है, और उनको पढ़ाई करने में, किसी प्रश्नों का हल ढूंढने में, किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं आती हैं तो आप तुरंत क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहिचक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार का सजेशन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप पुट कर सकते हैं। हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, DSC 1 2 जो है इसका सिलेबस मैं बाद में अपलोड कर दूंगा तुरंत, अभी 11 12 का है। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार का यदि आपको वीडियो और चाहिए और इससे जितने भी सिलेबस में जो जो टॉपिक अभी मैंने बताया सभी के सेपरेटली वीडियो चाहिए जिससे आपको इसकी तैयारी करने में आसानी हो, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और हाँ दोस्तों, बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।